मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। मेरी पत्नी लंच बॉक्स तैयार कर रही थी। मैंने उसको आवाज लगाई, जल्दी करो। वो बोली, बस हो गया। मैंने जल्दी से अपना टिफिन बैग में डाला और अपने दरवाजे की तरफ चल दिया। जैसे ही दरवाजा खोला, मैंने देखा एक छोटा सा कुत्ता मेरे दरवाजे के पास बैठा हुआ कांप रहा था। मैंने उसको देखा, वो मुझे अच्छा लगा। मैंने उसे उठा लिया और सहलाता हुआ घर के अंदर ले गया। मेरी पत्नी ने मुझे देखा और आश्चर्य से बोली, आप तो ऑफिस जा रहे थे ना, और ये हाथ में क्या लेकर आए हो? मैं बोला, ये मुझे दरवाजे पर मिला, क्यों ना हम इसे घर पे रख ले, गोलू भी इसके साथ खेलेगा। जैसी आपकी मर्जी। क्या क्या उठा के लेके चले आते हैं? ये तौलिया लो, इसका मिट्टी पोंछ दो। ठीक है। ऐसा कह के मैं मन में सोचने लगा कि ये बात मेरी पत्नी को पसंद नहीं आई। तभी उसने आवाज लगाई, आज ऑफिस नहीं जाओगे क्या? मैं बोला, लगता तो नहीं है। उसने फिर बोला, जैसी आपकी मर्जी, जाओ या ना जाओ, बॉस को जवाब तो आपको ही देना होगा। मैं बोला, ठीक है बाबा, मैं कोई न कोई बहाना बना लूंगा। अचानक से मैंने घड़ी देखी, 9:30 बज गए थे। गोलू स्कूल नहीं जाएगा क्या? उसने कहा। खेल रहा होगा कहीं, वो भी आप ही की तरह है। जब आप नहीं जा रहे हैं तो वो कहाँ से जाएगा? ठीक है बाबा, आज कोई नहीं जाएगा, आज सबकी छुट्टी है। आज हम इसे, अरे इसका तो कोई नाम ही नहीं है, तुम ही कोई नाम बताओ ना। मुझे नहीं पता, तुम ही रख दो। वैसे भी जानवर मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही रख देता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद, आज दिन कौन सा है? वो बोली, क्या जी, आपको इतना भी नहीं पता? आज मंगलवार है। हाँ, आज से इसका नाम मंगल रहेगा, क्योंकि ये हमें मंगलवार को मिला है। तभी गोलू आता है, जिसकी उम्र 10 साल की है। आते ही वो बोला, मम्मी खाना दो, मुझे भूख लगी है। उसने मुझे देखा और बोला, अरे पापा, ये किसका कुत्ता है? नहीं बेटा, इसे कुत्ता मत बोलो, इसका नाम मंगल है और अब से ये हमारे साथ रहेगा। अच्छा, जरा देखो कितना प्यारा है मंगल। पापा चलो इसे खाना खिलाते हैं, इसे भूख लगी होगी। फिर हम उसे खाना खिलाने लगे। ऐसे ही समय बीतता गया। अब मंगल बड़ा हो गया है। मैं सोकर उठा तो घड़ी में देखा 7 बजे थे। मंगल गोलू के कमरे में सोता था। उसके लिए गोलू ने अपने बिस्तर के बगल में एक छोटा सा बिस्तर बनाया था। मंगल अक्सर मेरी पत्नी को परेशान करता था। जब वो उस पर गुस्सा होती थी तो हम बाप बेटे खूब हंसते थे। मैं कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था, तभी मंगल आया। मैंने ऐसे ही उसको बोला, जाओ मम्मी को बोलो 1 कप चाय लेके आए। मंगल किचन में गया, मेरी पत्नी को परेशान करने लगा और 1 कप गिरा के तोड़ दी। मेरी पत्नी गुस्से में बेलन लेके उसे मारने को दौड़ी। रुक, तुझे बताती हूँ। मंगल दौड़ता हुआ आया, मेरे पीछे छिप गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? आपने आवाज नहीं सुनी, इसने कब गिरा के तोड़ दी। ठीक है, दूसरी आ जाएगी। बस दूसरी आ जाएगी, यही तो आता है, इसमें पैसे लगते हैं, फ्री का नहीं आता। ये कहती हुई किचन में चली गई। मैं मन ही मन खूब हंस रहा था। मैंने सोचा, उसने कप क्यों गिरा दिया? फिर मुझे याद आया कि मैंने उसको 1 कप चाय बोलने को कहा, तो उसने अपनी भाषा में बोला, तो मेरी पत्नी को समझ नहीं आया। उसने कप को छूकर बताने की कोशिश की होगी। इसी चक्कर में कप गिर के टूट गया होगा। अरे हमारा मंगल तो कितना समझदार हो गया है। तभी गोलू सोकर उठा, आंख मिचता हुआ कमरे से बाहर निकला। मंगल ने उसे देखा और उसके पीछे लग गया। गोलू ने कहा, मंगल तूने मुझे जगाया क्यों नहीं जब तुम सोकर उठे? मंगल ने भौ भौ की आवाज निकाली। उसका मतलब था कि उसने जगाया था, पर वो उठा नहीं। वो फ्रेश होके आया, तब तक चाय आ चुका था। फिर हम चाय पीने लगे। तभी मेरे बेटे ने कहा, पापा हम घूमने कब जाएंगे? मैंने कहा, आज तो शनिवार है, कल चलेंगे, आज तुम स्कूल जाओ। फिर हम तैयार होकर अपने अपने ठिकानों पर चले गए। हर रोज की तरह जब मैं शाम को घर लौटा तो मैंने गोलू को टॉफी और मंगल को बिस्किट दिया। रात को सोते समय मैंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम भी हमारे साथ कल घूमने चलोगी? उसने कहा, नहीं। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, क्योंकि घर में बहुत काम पड़ा है, वो कौन करेगा। मैं बोला, ठीक है, हम तीनों ही चले जाएंगे। तभी कुछ टूटने की आवाज आई। मेरी पत्नी तुरंत उठ गई। मैंने कहा, सो जाओ, कल सुबह देख लेना। फिर हम सो गए। आज हम दोनों साथ उठे। मेरी पत्नी उठकर तुरंत गोलू के कमरे में गई। उसने देखा गोलू और मंगल दोनों गायब हैं और उनके कमरे की टेबल लाइट गिरकर टूटी हुई थी। मेरी पत्नी चिल्लाती हुई बाहर आई, सत्यानाश कर देगा ये कुत्ता। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो कुछ नहीं बोली और गुस्से में किचन में चली गई। मैं अखबार पढ़ने लगा। तभी मंगल और गोलू बाथरूम से नहाकर निकले। मैंने कहा, इतने सुबह सुबह नहा लिया, तुम दोनों ने क्या बात है? तभी गोलू बोला, अरे पापा, आप अभी सोकर उठ रहे हो, जल्दी करो, हमें घूमने जाना है। मैं बोला, ठीक है। इतना कह के मैं नहाने चले गया। इसके बाद नाश्ता करके हम लोग निकल पड़े। मंगल गोलू के साथ था और मैं आगे आगे चल रहा था। तभी मैंने देखा सड़क के उस पार 4 कुत्ते मंगल को घूर रहे थे। मैं समझ गया कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए मैंने मंगल को अपने साथ ले लिया। कुछ दूर और जाने के बाद तभी एक बिल्ली दिखी। मंगल उसके पीछे दौड़ा। मैंने आवाज लगाई, मंगल रुको, लेकिन वह उसे बहुत दूर तक दौड़ा कर ले गया। हम उसके पीछे दौड़े। कुछ ही समय में वो दोनों आंखों से ओझल हो गए। हम उसे बुलाते रहे, वो उसके पीछे दौड़ता रहा। अब दोनों कहीं नजर नहीं आ रहे थे। गाड़ियों का आना जाना था। मुझे घबराहट होने लगी। कुछ दूर आगे जाने पर तभी मुझे कुछ दिखा। शायद वह किसी कुत्ते की लाश थी जो कूड़ेदान के पास थी। मैं जल्दी से उसके पास जाकर देखा, तब मेरे जान में जान आई। वो मंगल नहीं था।
फिर हम आगे बढ़े। मेरा बेटा गोलू रोने लगा। मैंने कहा चुप हो जाओ मंगल, अभी आ जाएगा। फिर उसने भी आवाज लगाई, मंगल कहाँ हो, तुम आ जाओ, हमें घूमने जाना है। तुम नहीं आओगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। मुझे सुबह सुबह कौन जगाएगा, मम्मी को परेशान कौन करेगा, हमारे पापा से प्यार कौन करेगा। ये सब सुन के मेरा भी दिल भर आया। मैंने उसे दिलासा दिया कि वो मिल जाएगा। फिर हम उसे खोजने लगे। खोजते खोजते शाम हो गई। गोलू अब भी रो रहा था। मैंने कहा बेटा अभी घर चलते हैं, हम कल ढूंढेंगे। उसने कहा नहीं, मैं मंगल के साथ जाऊंगा। जिद नहीं करते बेटा, अभी घर चलो। आते वक्त रास्ते भर वो इधर उधर देखता रहा, सोचता शायद मंगल उसे कहीं दिख जाए। मैं रास्ते भर सोचता रहा कि कहीं उसे किसी गाड़ी से धक्का तो नहीं लगा, कहीं उसे उन कुत्तों ने तो नहीं काटा। ये सब सोचकर मेरा हृदय कांप उठता। जैसे ही घर जाकर मैंने बेल बजाई तो मेरी पत्नी ने दरवाजा खोला। आ गए आप लोग, मैं खाना लगाती हूँ। आप लोग मुंह हाथ धो लो। अरे गोलू को क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो बेटा, बोलो क्या बात है। इतना सुनकर गोलू अपने माँ के पास जाकर और जोर जोर से रोने लगा। उसने पूछा क्या हुआ बेटा, बोलो क्या बात है। रोने की वजह से उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। तो मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा क्या हुआ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं। मैं भी चुप रहा। उसके ज्यादा जोर देने पर मैंने कहा हमारा मंगल खो गया, और मैंने सारी बात उसको बता दी। और मन ही मन सोचने लगा कि अब तो तुम बहुत खुश होगी। लेकिन जो मैंने देखा मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। वो भी रोने लगी और कहने लगी मंगल खो गया और आप लोग ऐसे ही चले आए। अरे वो भी हमारे बेटे जैसा है, मैं भी उससे प्यार करती हूँ। मैं उसे इसलिए मारती थी, डांटती थी क्योंकि आप लोग उसे बोलते नहीं थे। एक मैं ही थी जिससे वो थोड़ा डरता था, नहीं तो और भी शरारत करता। बस उसे डराने के लिए मैं ऐसा करती थी। इतना कह के वो और भी जोर जोर से रोने लगी। मैंने उसे दिलासा दिया। फिर रात को सब वैसे ही सो गए, किसी ने कुछ नहीं खाया। जब मैं सुबह उठा तो देखा घर ऐसा लग रहा था जैसे सब सुनसान सा, कोई चहल पहल नहीं। मैंने अपनी पत्नी को देखा, वो आधे मन से किचन में काम कर रही थी। मैंने गोलू के कमरे में जाकर देखा, वो अभी तक सोया था। फिर मैंने मंगल का बिस्तर देखा, वो खाली था। ये देखकर मेरी आंखें भर आई। वापस हाल में आया और अखबार पढ़ने लगा। तभी मेरी पत्नी ने चाय का प्याला मेरे सामने रख दिया और चली गई। जैसे ही मैंने चाय का प्याला उठाया, वो मेरे हाथ से छुटकर नीचे गिर गया। तभी मेरी पत्नी दौड़ती हुई बाहर आई। उसने इधर उधर देखा, फिर चली गई और अंदर जाकर रोने लगी। मुझे दुख हुआ, शायद उसे लगा कि मंगल आ गया है। तभी उसे कल की बात याद आ गई होगी और रोने लगी। मैंने टूटे हुए प्याले को समेटा और तैयार होने चला गया। 9 बज चुके थे। मैंने गोलू को आवाज लगानी चाहिए कि वो स्कूल नहीं जाएगा क्या। मैं उसके कमरे में गया तो देखा वो रो रहा था। मैं बिना कुछ बोले बाहर चले आया और मैं ऑफिस के लिए निकल पड़े दिया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अचानक मेरे मुंह से निकल गया मंगल। ये सुनकर मेरी पत्नी और गोलू भागते हुए आए। मैं मंगल के पास जाकर देखा तो वो घायल था। मेरी पत्नी उसे देखकर रोने लगी। मैंने जल्दी से उसको उठाया और हम हॉस्पिटल की तरफ भागे। उसका ट्रीटमेंट हुआ। डॉक्टर ने कहा अब वो ठीक है, आप उसे देख सकते हैं। हमने मंगल के पास जाकर देखा, वो सो रहा था। हम लोग बहुत खुश थे। फिर हमने डॉक्टर को उनकी फीस दी, उनको धन्यवाद कहा। उसके बाद हम मंगल को लेके घर आने लगे। हम उसी रास्ते से आ रहे थे जहाँ मंगल खोया था। कुछ दूरी पर मुझे वहीं 4 कुत्ते दिखाई दिए जो कल मंगल को घूर रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से देखा, वो भी घायल थे। मुझे समझते देर न लगी कि शायद कल इनकी लड़ाई हुई होगी और इन चारों कुत्तों ने मिलकर मंगल को घायल किया है। वो लोग 4 थे, मेरा मंगल अकेला था। फिर भी मेरे मंगल ने इनका मुकाबला किया। फिर मैंने सोचा पहले तो इंसान ही थे जिन्हें किसी की खौशी, किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती थी। सब एक दूसरे से जलते थे। लेकिन अब जानवरों में भी किसी का सुख किसी से देखा नहीं जा रहा है।